हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉन्सेप्ट मार्ग। आज के इस ऑटोकैड ट्यूटोरियल में हम जानेंगे कि सर्वेइंग ड्राइंग में जो दिखाई देने वाला एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स या फिर ग्रिड लाइंस क्या होते हैं, इसका उपयोग क्यों किया जाता है और ऑटोकैड में इसे किस तरीके से बनाया जाता है। बहुत से छात्रों को सर्वे ड्राइंग देखते समय एक्स और वाई की लाइनें दिखाई देती हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि ये क्या है और इनका क्या काम है। आज पूरे विषय को आसान भाषा में समझने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि ग्रिड लाइन क्या होती है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। तो ग्रिड लाइन होती क्या है? ग्रिड लाइन एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रेखाओं का एक नेटवर्क होता है। ग्रिड लाइन जो हमारा होता है वो एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रेखाओं का नेटवर्क होता है, जो किसी भी क्षेत्र को छोटे छोटे भागों में विभाजित करता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक एरिया है जिसको लाइन के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन की सहायता से हमने इसके छोटे छोटे क्षेत्रों में एरिया में इसको डिवाइड करके रखा हुआ है। ठीक है, इनकी मदद से किसी भी पॉइंट की सही पोजीशन आसानी से पता की जा सकती है। अब बात करते हैं कि एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स की। तो सर्वेइंग में किसी भी पॉइंट का स्थान बताने के लिए कोऑर्डिनेट्स का उपयोग किया जाता है। एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है उसे हम ईस्टिंग कहते हैं, और जो कि एक्स कोऑर्डिनेट हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स कोऑर्डिनेट कहते हैं और वर्टिकल लाइन को हम वाई कोऑर्डिनेट कहते हैं। और एक्स कोऑर्डिनेट को ईस्टिंग कहा जाता है और यह बताता है कि पॉइंट पूर्व दिशा में कितना दूर है, और वाई कोऑर्डिनेट को नॉर्थिंग कहा जाता है और यह बताता है कि पॉइंट उत्तर दिशा में कितना दूर है। इसी प्रकार सर्वेइंग में हजारों पॉइंट्स को कोऑर्डिनेट्स की सहायता से मैप पे दिखाया जाता है। अब देखते हैं कि ऑटोकैड में ग्रिड लाइन बनाई कैसे जाती है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं बना हुआ है, तो इसको किस तरीके से बनाया जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं इसको किस तरीके से बनाया जाता है। सबसे पहले लाइन कमांड की सहायता से आपको एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले लाइन कमांड की सहायता से एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन हमने बना लिया है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें ऑफसेट कमांड का उपयोग करना है। ठीक है, जितनी दूरी पर ग्रिड बनानी हो उतनी डिस्टेंस आप ऑफसेट कमांड में दर्ज करना है। उदाहरण के लिए 5 ले लेते हैं, यूनिट में 5। अब उसी लाइन को बार बार ऑफसेट करके समान दूरी वाली हम पहले लाइन बना लेंगे, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी। तो सबसे पहले हम ऑफसेट कमांड के लिए ओ इंटर करने के बाद यहाँ पे डिस्टेंस में 5 इंटर करेंगे। 5 यूनिट, जो भी अगर फीट में हम रखे हुए हैं तो फीट में 5 फीट, और अगर मीटर में है तो 5 मीटर, जिसमें भी हमारा यूनिट सेट हो उसके हिसाब से हम 5 लेते हैं। दैन फिर इंटर करेंगे और उसके बाद यहाँ से 5 पे अगर आप एक बार में ही चाहते हैं बनता चला जाए तो यहाँ पे मल्टीपल का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक कीजिए और बनाते चले जाइए। ठीक है, ये हो गया वर्टिकली। अब हम हॉरिजॉन्टली भी ऑफसेट कमांड का उपयोग करके ऊपर तक बनाएंगे। ओ इंटर 5 है ही, ठीक है, फिर इंटर, देन फिर यहाँ पे और मल्टीपल का उपयोग करके इसको हम बनाते चले जाएंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हमारा जो ग्रिड है, ग्रिड का निर्माण हो चुका है। तो आप देख सकते हैं जब सभी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन बन जाए तब टेक्स्ट कमांड की सहायता से हम कोऑर्डिनेट लिख लेंगे। ठीक है, ये तो आप लोग जानते ही होइएगा। यहाँ पे टेक्स्ट कमांड की सहायता से हम कोऑर्डिनेट लिख लेंगे। ठीक है, एक्स डायरेक्शन में जैसे कि 5 है, यहाँ से यहाँ पे 0 0 हो जाएगा। इट मीन्स एक्स भी 0 और वाई भी 0, एक्स भी 0 और वाई भी 0। देन फिर यहाँ पे 5 यूनिट में हम 5 पे लिए हैं, तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 इस तरीके से हम यहाँ पे टेक्स्ट की सहायता से लिख देंगे, एक्स में भी और वाई कोऑर्डिनेट में भी। ठीक है, दोनों में लिख देंगे जैसे कि हमने पीछे लिखा हुआ है इसमें, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से जो है आपकी पूरी ग्रिड तैयार हो जाएगी। अब सर्वे डेटा में किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया गया हो, जैसे कि मान लीजिए x बराबर 50 और y बराबर 30। ठीक है, तो आप ग्रिड की सहायता से उस पॉइंट को सही स्थान पे आसानी से प्लॉट कर सकते हैं। यही कारण है कि सर्वे ड्राइंग, टोपोग्राफिक मैप, लेआउट प्लान और इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट में ग्रिड लाइंस का बहुत ही अधिक उपयोग किया जाता है। मुझे उम्मीद है कि अब आपको एक्स वाई कोऑर्डिनेट और ग्रिड लाइन पूरी तरह समझ में आ गई होगी। जैसे कि एक्स बराबर 50 है तो एक्स कोऑर्डिनेट में यहाँ पे 50 और वाई बराबर 30 है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाई का है, यहाँ पे ये पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको एक्स और वाई कोऑर्डिनेट और ग्रिड लाइन पूरी तरह समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। धन्यवाद।